नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस क्लास में हम काल का अध्ययन करेंगे और काल बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूं ताकि उत्पाद सिपाही हो, झारखंड जेटेड हो, मध्य प्रदेश टेट हो, बिहार टेट हो, सभी परीक्षाओं में आप सफल हो जाएं। फर्स्ट में काल कहते किसे हैं, आपको यह बात ध्यान रखना है। काल को इंग्लिश में टेंस बोला जाता है, ठीक है। और काल का अर्थ होता है समय होता है, इसलिए क्रिया के जिस रूप से किसी काम या कार्य के होने या उसके करने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? तो काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, ठीक है, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, ठीक है, अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमंद भूत काल। ये ध्यान रखना है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, मतलब भूत जो है से 6 में परिवर्तन हो जाते हैं, 6 रूप में। वर्तमान काल के 5 भेद: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इस तरह से टोटल कितने हो गए? तो 5 हो गए। भविष्य काल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक है। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतुमंद भविष्य। तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। क्या क्या? वर्तमान काल के 6 भेद, जिस रूप में आप जी रहे हैं, ठीक है। वर्तमान काल के 5 भेद, ठीक है। और दूसरा है भूतकाल के 6 भेद, जो बीत चुका उसका 6 और जो अभी वो चल रहा है उसका 5 और जो आने वाला है उसका 3। काल किसे कहते हैं? जिसे कार्य संपन्न होने का बोध हो। जैसे सीता ने अपना कार्य कल पूरा कर दिया, सीमा अभी खेलने गई। ये सब क्या काल का पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है, ठीक है। किस समय हो रहा है वो अभी आपको आगे बताएंगे। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के वर्तमान समय अर्थात अभी जो समय चल रहा है और पूरा होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कार्य पूरा हो जाता है और कार्य चल भी रहा होता है। राम मैच खेल रहा है, लखन ने अभी वोट डाली है। तो ये सब क्या है? वर्तमान काल का उदाहरण है। जैसे रागनी गाना गा रही है, ठीक है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध। तो पहले भी बता दिए। सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा समझे, डिफिनेशन क्या कहता है। यह क्रिया वह रूप है जिसमें क्रिया के होने का समय वर्तमान काल में होता है। इसकी पहचान तात 33 से हम पता कर सकते हैं। जैसे बच्चा बॉल खेलता है, वह पुस्तक पढ़ती है, श्याम पत्र लिखता है। ये सब सामान्य वर्तमान काल। सेकेंड है तत्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो क्रिया वर्तमान काल में हो वह तत्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। प्रिया खाना खा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब तत्कालिक वर्तमान काल है। थर्ड है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरे होने का पता चलता है, ठीक है। क्या चीज़? क्रिया के पूर्ण रूप से, ठीक है, पूरे होने का पता चलता है, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। यह ध्यान रखें। अंत में यह चुका लगा हुआ रहेगा, चुका चुकी रहेगा, तो आपको पूर्ण वर्तमान काल का ध्यान रखना है। लेकिन आया, रिया ने पुस्तक पढ़ी, श्याम खाना खा चुकी है। तो ये सब क्या है? तो ये सब पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल का ध्यान रखना है, जो काम पूरा हो, और वर्तमान मतलब अभी जो समय में चल रहा है। संदिग्ध मतलब संभावना, संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे वह बच्चा रोता है, ठीक है, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। संभाव्य वर्तमान काल, जिससे वर्तमान काल में काम को पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इतनी सारी बातें, क्योंकि इन चीज़ों का आपको ध्यान किसी भी एथी में हाल में रखना है। भूतकाल आप यहाँ से अध्ययन करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य को भूतपूर्व, ठीक है, जो समय बीत चुका है अर्थात आज से पहले समय होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसमें कार्य बीते हुए समय से में किया जाता है। भूतकाल के वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। उदाहरण: दीपक खाना खा चुका है, बच्चे ने अपना पाठ आदि किया है, रीमा ने पुस्तक पढ़ ली है। सेकेंड है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि आते हैं। दीपक विद्यालय
जागेगा, हम अभी मेला देखने जाएंगे। ये सब क्या हो गया? भविष्यत काल का उदाहरण है। भविष्यत काल का 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य, और ये तो पहले भी बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्यत काल कहते किसे, आपको यह ध्यान रखना है। समय के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है, मतलब भविष्य में जो वह दिल्ली जाएगा, मोहन पुस्तकें बेचेगा, संभाव्य, ठीक है। अब सेकेंड है संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है, ठीक है, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना भी होती है। संभावना मतलब 50% इधर और 50% इधर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। शायद वह मुंबई जाएगा, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, तो 50-50 चांस है। परीक्षा में शायद मैं सफल हो जाऊंगा, गारंटी नहीं है। थर्ड है हेतु मंद भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना और दूसरी होने वाले समय का पता चले, निर्भर हो, उसे हेतु मंद भविष्य काल कहते हैं। जैसे मोहन घर आया तो मैं खाना खाऊंगा, वह मुझे लेने आएगा तभी मैं जाऊंगा। ये बच्चे कहते हैं कि आप मुझे बॉल ले दो तभी मैं खाना खाऊंगा। तो ये हेतु मंद भविष्य काल का एक समय पूरा नहीं हुआ तब तक दूसरा समय संभावना प्रकट करता है, ठीक है। आने वाला है भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जो समय बीत चुका है, जिसमें जैसे आपका दादा दादी मर चुके हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो भूत बन गए हैं। भूत मतलब मर चुका है, बीत गया है, ठीक है। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यह ध्यान रखना है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु मंद भूतकाल। उसी प्रकार सामान्य भूतकाल दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे अमित आया था, कृष्ण ने कंस को मारा। उसी प्रकार सेकेंड है आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। रीना ने आम खाया, गीता अभी सोकर उठी है। देखिए दोनों में क्या पता चल रहा है, आसन भूतकाल या पूर्ण भूतकाल, दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। आसन भूतकाल कहता है कि अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है उसमें, ठीक है। जिस समय के रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। रीना ने आम खाया, गीता अभी सोकर उठी, मतलब अभी सोकर के उठी है कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले। पूर्ण मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का समय का बोध है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें कार्य तत्काल समय में पूरा हुआ होता है। उदाहरण, राम ने रावण को मारा था, ठीक है। तनु अमित के घर गई थी, तो तत्काल समय में पूरा हुआ था, ठीक है। इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थे, थी, चुका, चुकी लगा हुआ रहेगा। ये ट्रिक है पकड़ने का। 4 है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इन वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी इत्यादि चीज लगा हुआ रहेगा तो वह अपूर्ण काल कहलाता है। अपूर्ण काल में कोई भी कार्य 50% 100% कंप्लीट नहीं होता, वह 50-50 रहता है। जैसे मीना नाच रही थी, अभय गाना गा रहा था। 5 है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में निश्चितता न हो उसे संदिग्ध प्रकट करते हो या संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। इस वाक्य के अंत में चुका होगा या चुकी होगी लगा रहेगा। सेकंड है तुमने सेब खाया होगा, उस समय बारिश आई होगी, सभी ने गाना गाया होगा। ये सब क्या है, ये सब संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है। हेतु मंद भूतकाल, हेतु मंद भूतकाल का कारण है एग्जाम्पल है जिस वाक्य में एक क्रिया का भार
दूसरी क्रिया पर पड़े, अर्थात एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर हो, वहाँ हेतुमंद भूतकाल कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण नहीं हो चुकी है। ठीक है, सेम है। हेतुमंद भूतकाल में जो वर्तमान काल में पढ़े हैं वो भविष्य काल में भी उसी तरह नियम बनेगा। ठीक है, और भूतकाल में मतलब एक क्रिया समाप्त नहीं हुई तब तक दूसरा क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो वहाँ पे हेतु भूतकाल होगा, वहाँ पे हेतु भविष्य काल होगा। ये सब आपको ध्यान रखना। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, क्या हो जाते, पास हो जाते। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देख लीजिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। पहली वाक्य क्रिया के न होने और दूसरे क्रिया को पूर्ण नहीं होती है, अतः ये हेतुमंद क्रिया कहा जाता है या हेतु भूतकाल कहा जाता है। कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकाल भेद है? सामान्य भूतकाल है, ठीक है, पूर्ण भूतकाल है, या आसन भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। आपको ध्यान रखना है कि यह पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। यह बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, राजस्व लेखापाल में भी आया हुआ है, 2015 में यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। भविष्यत मतलब भविष्य में घटने वाला घटना, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, ये होगा। या तो मैंने एक पेड़ काट डाला, कौन होगा? मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, या मैं आपका आभारी हूँ। तो भविष्य में आने वाला कौन है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर होगा मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। इसी तरह पढ़ करके आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। थर्ड है, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया। आंसर होगा डी। ठीक है, क्या होगा? मैंने आम खाया। फोर है, वह खा रहा था। कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। तो देखिए, मैं खा रहा था, यह क्या बता रहा है? आपको ध्यान रखना है। तीनों चीज जो समय चल रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जो बीत चुका है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जो आने वाला है वह भविष्य काल कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए, वह खा रहा था। ठीक है, खा रहा था, तो यह किस काल के अंतर्गत आएगा? तो आपको आंसर होगा बी, वह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अपूर्ण काल भूतकाल का यदि आप डिफिनेशन नहीं जानते हैं तो जा करके जरूर लगाएंगे। भूत तो है, ठीक है, पर देखिए सब भूते काल के एग्जाम्पल है, पर एक संदिग्ध है, एक सामान्य है, एक है अपूर्ण है, एक है पूर्ण। तो वह खा रहा था, वह खा रहा था या नहीं खाया, इसमें गारंटी तो नहीं है, तो यह अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा। 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए थे, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे थे। फिर से पूछ रहा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, तो वे गए थे ये भी नहीं होगा, वे खा रहे थे ये भी नहीं हो रहा, वे आए थे, ठीक है, वे सोकर उठे हैं। तो आंसर हो जाएगा सीधा, ध्यान रखेंगे सी, अर्थात वे आए थे। क्यों? यह पूर्ण भूतकाल के बारे में पता चल रहा है। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करना आप भूलेंगे नहीं अपनी सुविधा के लिए।